तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इंजू तियान को हॉस्पिटल से उसके डैड के गायब होने के बारे में बताती है कि हॉस्पिटल से उसे पता चला कि एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर आए थे और तुम्हारे डैड को वहाँ से लेकर चले गए। शायद किसी ने उनका किडनैपिंग किया होगा। ये सब सुनकर तियान तो बहुत ही नर्वस हो रही थी, पर चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े घबराने वाले रखे थे ताकि इंजू को लगे कि तियान अपने डैड के लिए परेशान है। इधर शिनशिन मौका देखकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी तो उसे जाते हुए तियान देख लेती है, पर इंजू उसे रोकते हुए कहती है कि शिनशिन की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो वॉशरूम गई है। देन उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे डैड के कौन दुश्मन हो सकते हैं जो उनकी किडनैपिंग कर सकते हैं। इधर तियान से तो अब एक्टिंग नहीं की जा रही थी, पर फिर भी वो सिचुएशन को संभाल लेती है। इधर हमें शिनशिन को दिखाया जाता है जो तियान के रूम में कुछ तो ढूंढने के लिए आई थी। वो उसके रूम की तलाशी करने लग जाती है पर उसे वो चीज कहीं भी नहीं मिल रही थी। पर तभी हाओमिंग उस कमरे में आ जाता है, उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तो अचानक से उसे देखकर शिनशिन एकदम से स्टैचू हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि गलती से भी उसे कोई आवाज ना सुनाई दे। पर हाओमिंग को फील होता है कि इस रूम में कोई ना कोई तो है, इसलिए वो अपने हाथ से इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तो ऐसे ही ढूंढते हुए वो शिनशिन के काफी क्लोज आ जाता है और शिनशिन की तरफ हाथ फैला रहा होता है। शिनशिन थोड़ी पीछे झुककर उसे डॉज कर जाती है जिससे हाओमिंग को पता नहीं चलता, इसलिए वो बाहर चला जाता है। तभी शिनशिन एक बॉक्स देखती है जिसके अंदर चेक करने पर उसे तियान के बनाए हुए सारे डिजाइन मिल जाती है जो कि अभी तक तियान ने लॉन्च नहीं किया था। तो शिनशिन उन डिजाइन को अपने पास रख लेती है और उन्हें लेकर नीचे आने लगती है। इसे तियान को अब शिनशिन पे कुछ डाउट होने लगता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाने लगी थी। तो मॉम उसे रोकने लगती है। इतने में शिनशिन नीचे आ जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मॉम चलिए शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कहकर दोनों निकल लेते हैं, पर तियान को उन पे डाउट हो जाता है कि आखिर ये दोनों किस लिए आई थी। यिंजू का तो पता है कि वो यहाँ उस पर डाउट क्लियर करने आई थी, पर ये शिनशिन किस इरादे से आई थी ये तियान समझ नहीं पाती। कुछ ही दिन बाद तियान को पता चलता है कि उनकी कंपनी में तियान के नाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और उस ज्वेलरीज की डिजाइन देखकर तियान तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो तो उसके डिजाइन हैं। तो वो भागकर अपने बॉक्स में चेक करने जाती है उन डिजाइन जहाँ से तो वो सब गायब हो चुके थे, जिससे उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ये काम शिनशिन ने वॉशरूम के बहाने आकर किया है। जो देखकर तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो शिनशिन को रोकने के लिए भागकर अपनी कंपनी पहुंचती है और वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं देते क्योंकि शिनशिन ने उन्हें पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि अगर उसकी बहन आए तो वो उसे अंदर नहीं आने दे। अंदर तो इवेंट चालू हो गया था। शिनशिन तियान बनकर एंट्री मारती है और उन ज्वेलरीज को डिजाइन करने का क्रेडिट भी ले लेती है। इसके बाद अपनी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज के बारे में सभी को बताने लगती है। ज्वेलरीज की खास बात, उन्हें बनाने में क्या क्या यूज किया गया है, किस तरह से उन्हें बनाया गया है, वो सब कुछ बताने लगती है। तो उस इवेंट में हाओमिंग भी आया हुआ था, तो उसे उन डिजाइन के बारे में सुनकर उसका स्टाइल कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। तो शिनशिन यहाँ बताती है कि उसे ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है। तो शिनशिन के इस भाषण के बाद वहाँ मौजूद लोगों को ज्वेलरी डिजाइनर यानी कि शिनशिन से किसी का कोई सवाल हो तो पूछने का मौका दिया जाता है, जिसमें हाओमिंग अपना हाथ खड़ा करता है। इधर गेट के बाहर तो तियान अंदर जाने की काफी कोशिश करती है पर गार्ड्स उसे बार बार बाहर कर देते हैं। तियान अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करने लग जाती है। तो दोनों गार्ड्स आपस में ही बहस करने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए तियान भागकर अंदर चली जाती है जहाँ वो कुछ कहने ही जा रही थी, पर उससे पहले हाओमिंग शिनशिन से पूछता है कि अभी आपने कहा कि आपको ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने आपकी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज में जिस पर्पल ऑर्चिड का यूज किया है उसकी ओरिजिन कहाँ है। अब इस सवाल से तो शिनशिन फंस जाती है और उसका जवाब भी गलत बता देती है। तो शिनशिन एक्सप्लेन करने जा ही रही थी कि हाओमिंग कह देता है कि अभी आपने जो भी डिजाइन के बारे में बताया इस तरह की स्टाइल तो ओलिविया की है, यानी कि वो इस डिजाइन की असली ओनर नहीं है। ये सुनकर सारे लोग तो बातें करने लग जाते हैं, इसे ज्वेलरी डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं आता, ये डिजाइन चुराती है। तो इस तरह से सारे लोग उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं, उससे काफी सारे सवाल करने लगते हैं। हाओमिंग तो बिंदास वहाँ से निकलने लगता है जहाँ तियान उसे रोककर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये डिजाइन इसकी नहीं है। इस पे हाओमिंग कहता है कि उसे ओलिविया की ज्वेलरी डिजाइनिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ पता है, क्या अगर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं शिनशिन की तो जबरदस्त बदनामी होती है। हाओमिंग और तियान मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाते हैं जो हाओमिंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनका बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लिया। तो मिस्टर वांग रेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाते हैं। तो इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। मिस्टर वांग तियान को भी ड्रिंक का ऑफर करते हैं पर तियान एलर्जी है कहकर मना कर देती है। तो हाओमिंग तियान की तरफ से ड्रिंक करने लग जाता है, इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो शिनशिन को उसे उठाकर घर लाना पड़ता है, तो वो उसे कैसे भी करके सोफे पर लिटा देती है और पास ही में बैठकर उसे देखने लग जाती है। कहती है तुम ज्यादा वाइन होल्ड नहीं कर सकते, पर फिर भी तुमने मेरी वजह से इतना ड्रिंक कर लिया, कहकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेने चली जाती है और उसी बीच हाओमिंग उठ जाता है और तियान से पानी लाने के लिए कहता है। तो हाओमिंग उसे बार बार आवाज लगा रहा था, इसलिए तियान जल्दी जल्दी में टॉवल पहनकर ही आ जाती है क्योंकि वैसे भी हाओमिंग को तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तियान उसे पानी का ग्लास देकर थोड़ी ही दूरी पर अपने बालों को सुखा रही होती है। तभी हाओमिंग को बहुत ही धुंधला सा दिखाई पड़ने लगता है जो कि सिर्फ उसे तियान की ओर ही दिखाई दे रही थी। तो हाओमिंग तियान की ओर जाने लगता है, वहीं तियान तो उसे बिना देखे ही सुनाने लगती है कि जोश जोश में इतना भी ड्रिंक नहीं कर लेना चाहिए, तुम अपने आप को संभाल ही ना सको। वहीं हाओमिंग जितना तियान की ओर जा रहा था थोड़ा थोड़ा क्लियर देखने लगा था, तो वो अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, इससे तियान का टॉवल गिरने लगा था। तो तियान जल्दी से टॉवल को संभालती है और हाओमिंग पे चिल्लाने लगती है कि क्या कर रहे हो। ये कहकर वो भागने ही लगी थी, हाओमिंग का पैर टॉवल के एक सिरे पर आ जाता है, इससे तियान गिरने वाली होती है, पर हाओमिंग उसे होल्ड कर लेता है। तो हाओमिंग तियान के फेस को टच करते हुए कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है। उसने इतना कहा ही था कि तियान कहती कि तुम्हारा हाथ तो कहीं और ही जा रहा है, कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तियान जैसे ही जाने लगती है तो हाओमिंग को वो धुंधला सा दिखाई देना भी बंद हो जाता है
और अब आंखों के सामने कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। इधर मिस्टर रेन हाओमिंग के काम से तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि हाओमिंग ने मिस्टर वांग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लिया। अभी हाओशुआन की बात उठती है, जिसपे मिस्टर रेन कहते हैं कि हाओशुआन हाओमिंग की जितना केपेबल नहीं है। तो उनकी ये सारी बातें हाओशुआन बाहर से छुप कर सुन रहा था, जिससे उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असली शिनशिन और हाओशुआन का तो चक्कर चल रहा था, जहाँ शिनशिन अभी भी उसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में जो उसकी बदनामी हुई उससे परेशान थी, इसलिए वो हाओमिंग और तियान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो शिनशिन हाओशुआन से कहती है कि अब तो हाओमिंग और उसकी बहन साथ हो गई है, अब हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस पे हाओशुआन कहता है कि एक तो अंधा है और दूसरी एक बेकार सी लड़की, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। ये कहकर वो एक एविल स्माइल देता है। इसका मतलब तो साफ था कि हाओशुआन के पास कोई ना कोई तो शैतानी आइडिया जरूर होगा। तो अगले दिन हाओमिंग को दिखाया जाता है जो मिस्टर वांग के ऑफिस गया हुआ था उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने के लिए। तो सॉन्ग उनसे पूछता है कि मिस डुआन नहीं आई आपके साथ। हाओमिंग तो बड़ा ही खुश होकर कहता है कि वो मेरे लिए घर पे फिश बना रही है। इस पे सॉन्ग धीरे से पूछता है कि क्या आपके लिए? तो हाओमिंग भी लाइक और किसके लिए बनाएगी ये कर उसे चुप करा देता है। इधर मिस्टर वांग के आने का टाइम तो पार हो गया था, पर वो अभी तक नहीं आए थे। तभी मिस्टर वांग की सेक्रेटरी आती है, जिससे हाओमिंग को पता चलता है कि उनकी मीटिंग तो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कल ही आपकी फियांसी शिनशिन यहाँ आई थी मिस्टर वांग से मिलने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने आपकी इस डील को कैंसिल कर दिया। और अब ये डील मिस्टर वांग आपके भाई हाओशुआन की कंपनी के साथ करेंगे। जो सुनकर हाओमिंग तो शॉक्ड था और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो हाओमिंग घर पहुंचता है। तियान तो बड़ी खुश होकर उसके लिए फिश करी बनाकर लाती है, क्योंकि आज उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हो गया। तो वो आकर उसे कांग्रेचुलेट भी करती है, पर हाओमिंग रूटली पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना? तो तियान कहती है हाओमिंग जी आप तो बड़े औसम है। तभी तियान को उसकी स्टेप मदर यानी कि युंजू का कॉल आता है। तो हाओमिंग उसे स्पीकर ऑन करके कॉल पिक करने के लिए कहता है। तियान कहती क्या बात है? तो हाओमिंग उसे पहले कॉल पिक करने के लिए कहता है, जहाँ युंजू कहती कि हमारी तरफ से तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया, मिस्टर वांग भी अब हाओशुआन के साथ है। हाओमिंग को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? अगर उसे पता भी चल जाता है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अगर उसने तुम्हें सताया या फिर परेशान किया तो तुम घर वापस आ जाना। ये सब कहकर कॉल काट देती है, जिससे तियान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर वो ये सब क्या बोल रही थी। तो हाओमिंग कहता है कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, आखिर तुम्ही ने तो किया है। तियान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हाओमिंग पूछता है कि तुमने हाओशुआन के साथ कब हाथ मिला लिया? तियान कहती है मैं कब हाओशुआन से मिली और ये सब क्या चल रहा है? तो हाओमिंग उसे वो सब कुछ बता देता है, कैसे वो कल मिस्टर वांग की कंपनी गई थी और हाओमिंग के साथ होने वाली डील को कैंसिल करके हाओशुआन के नाम पर उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करा दिया। तो तियान कहती है मैं कब मिस्टर वांग के ऑफिस गई, मैंने तो देखा भी नहीं है, और कल पूरे दिन तो मैं घर में ही थी, और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाओमिंग रूडली कहता है कि वो तो तुम्हें ही पता होगा। तियान उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसका हाओशुआन से कोई लेना देना नहीं है, पर हाओमिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इससे तियान को तो बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? ये भी तो हो सकती है कि मेरी स्टेप मॉम हाओशुआन के साथ मिलकर हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। तो हाओमिंग कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी फैमिली, वो ऐसा क्यों करेगी? तो तियान अब गुस्से से कहती है कि वो उसे समझा नहीं पाएगी कि उसकी मॉम उसकी किस तरह की फैमिली मेंबर है और वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकती है। तुम्हें बिलीव करना है या नहीं करना है वो तुम पर है, पर यही सच्चाई कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो उस फिश करी को फेंक देती है और गुस्से से अपने रूम चली जाती है। शिनशिन और हाओशुआन तो खुशियां मना रहे थे कि उन्होंने कितनी आसानी से उन दोनों को बेवकूफ बना दिया। अब इससे उनके बीच का ट्रस्ट चला जाएगा। तो हाओशुआन उससे पूछता है कि तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कैसे आया, क्या तुम उसके साथ ऐसी अदला बदली करती रहती हो? हाओशुआन से कहती कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस तो निभाना है। हाओशुआन कहता है जरूर, मैं तुम्हें रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर बनने में मदद करूंगा। कहकर वो शिनशिन को और ऐसे देखने लगता है जिससे ऐसा लगता है जैसे शुआन के दिमाग में कुछ और ही आइडिया है, मे भी वो बस शिनशिन का यूज कर रहा है। में हाओमिंग को दिखाया जाता है जो शिनशिन की बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी बातें सुनने के बाद उसे भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वो सॉन्ग को कॉल करके घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, जिससे पता चल जाएगा कि तियान घर से बाहर गई थी या नहीं। इधर तियान तो हाओमिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। कि तभी उसे शिनशिन का ख्याल आता है, क्योंकि वो कंपनी वाले तो झूठ नहीं बोल सकते कि वो कल उनके ऑफिस गई थी, पर अगर उन्होंने सच कहा है कि उन्होंने मुझे देखा है तब तो वो शिनशिन ही होगी। इसलिए ये बात बताने के लिए वो हाओमिंग के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर हाओमिंग को सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने कल का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया और मिस डुआना आपके घर से बाहर नहीं गई थी, जिससे तो अब हाओमिंग का शक भी दूर हो जाता है। तियान पे गुस्सा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। इसे तियान हाओमिंग के रूम के दरवाजे को नॉक करने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि अगर उसने बता भी दिया कि वो शिनशिन थी, पर क्या हाओमिंग उस पर बिलीव करेगा। बट देन कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसे बिलीव करना होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये कहकर वो दरवाजा नॉक करने जाती है, पर उससे पहले हाओमिंग दरवाजा खोल देता है। तो तियान चुपचाप से बिना आवाज किए साइड हो जाती है और धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है कि देखने के लिए कि आखिर वो क्या करने वाला है। तो हाओमिंग भी तियान के दरवाजे को नॉक करने जाता है, पर वो नॉक नहीं करता क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसे कैसे माफी मांगे या फिर क्या बात करे। इसलिए वो वापस जाने लगता है, पर फिर से वो दरवाजा नॉक करने आता है पर नॉक नहीं कर पाता। तो उसकी ये सब हरकत देखकर वो तो हंसने लग जाती है और हाओमिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बोल सकते हो। तो अगले सीन में तियान तो मस्त स्ट्रीट फूड खा रही थी, जहाँ दोनों अपने बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, पर अब हाओमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। तियान कहती है वो ऐसी है, अपना कोई भी काम निकालने के लिए गलत रास्ता ही चुनती है। कहकर वो उसे खाना खिलाने लगती है, पर हाओमिंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो स्ट्रीट फूड नहीं खाता। तो तियान उसे कहती है कि शायद उन दोनों ने हाथ मिला लिया है, पर क्या तुम अब कुछ नहीं करोगे, उस डील को ऐसे ही जाने दोगे। इस पे हाओमिंग कहता है कि चिंता मत करो, उन्होंने डील तो चुरा ली पर उसे संभाल नहीं पाएंगे। तियान अब मस्ती करने के लिए फिर से उसे खाना खिलाने लगती है
हाओमिंग तो काफी नखरा करते हुए उससे भागने लग जाता है, पर आखिरकार तियान उसे खिलाई देती है जो उसे काफी पसंद भी आती है। तो अगले दिन हर्षवान मिस्टर वोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही रहा था, तभी हाओमिंग एंट्री मारता है और इसी के साथ पार्ट 3 एपिसोड नंबर 8 का एंड यहीं पे होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।